अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 40 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो एडमिन पैनल क्रिएट किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, उसमें पहला CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि रोल मॉडल्स के लिए होगा। मतलब जो हमने रोल का मॉडल क्रिएट किया उसके लिए हम इंसर्ट करना रिकॉर्ड को क्रिएट करना रिकॉर्ड को, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली लारावल 6 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लास्ट काफ़ी वीडियो ट्यूटोरियल में हमने टिंकर CLI को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, और मैंने आपको ये बताया था कि जो क्यूरी हम उसके अंदर यूज़ करते हैं सेम वही क्यूरी, उसी क्यूरी की मदद से हम लारावल 6 के अंदर जो है वो जो हमारा पास ब्राउज़र है उसके अंदर भी, कंट्रोलर्स के अंदर भी और मॉडल्स के अंदर भी वैसे ही क्यूरीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपना पहला CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा एडमिन पैनल ओपन है, और यहाँ पर जो ये जो रोल्स का सेक्शन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें वाइट स्क्रीन आ रही है, क्योंकि हमने अभी तक इस रोल्स के मॉडल में कोई इम्प्लीमेंटेशन ना ही कंट्रोलर में किया, ना ही मॉडल में कोई ऐसी किस्म की चेंजेस किए हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्लैश रोल्स। मैं ये चाह रहा हूँ चूँकि हम एडमिन पैनल पर हैं तो यहाँ पर एडमिन स्लैश रोल्स लिखा हुआ आए। तो इसमें आप एक न्यू चीज़ भी सीखेंगे, वो है मॉडल को किस तरीके से जो राउट्स होते हैं उनको हम प्रीफिक्स दे सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली वो उस राउट पे चला जाए। और यहाँ पर फिर आपको एक और चीज़ का भी पता चलेगा, जो हमने राउट का मेथड यूज़ किया था वो किस तरीके से हमें उसका एडवांटेज देगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में, और राउट्स में आऊँगा वेब राउट्स फोल्डर में web.php में। और यहाँ पर ये जो हमारे पास सेक्शन है ये सारा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक ग्रुप में, प्रीफिक्स ग्रुप में। तो इसके लिए हम लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन प्रीफिक्स, और क्या प्रीफिक्स देना है, हमने एडमिन का प्रीफिक्स देना है, कामा क्लोजर फंक्शन हमें देना होगा यहाँ पर, और फिर हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब बाकी हमें सिंपली यहाँ से इन सब को कट करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको थोड़ा सा टैब दे लेते हैं ताकि ये पता चल जाए। अब ये जो हमारे पास है ये हमारा रूट हो जाएगा। तो अब इस व्यू का मतलब है स्लैश एडमिन, क्योंकि ये इसका प्रीफिक्स एडमिन है। सो इट मीन स्लैश के बाद हमें मस्ट एडमिन लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से पोस्ट, बल्कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो ये एडमिन ही लेगा इसको। इसके बाद हमारे पास है पोस्ट। तो ये एडमिन स्लैश पोस्ट हो जाएगा, एडमिन स्लैश प्रोफाइल हो जाएगा, एडमिन स्लैश यूज़र्स हो जाएगा, बल्कि मैं इसको प्रोफाइल्स कर देता हूँ। प्रोफाइल्स कर दिया, ये प्रोफाइल्स हो जाएगा, यूज़र्स पेजेस, एडमिन इसके साथ प्रीफिक्स हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया। अब मैं अगर रीलोड करता हूँ इसको, तो यहाँ पर अब आप देखें हमारे पास स्लैश एडमिन नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से एडमिन देना होगा। यहाँ पर राउट व्यू एडमिन स्लैश एडमिन, और इसको हमें एम्प्टी रखना होगा। तो उसके बाद अब हम इसको स्लैश एडमिन करके राउट, ओके सॉरी माय मिस्टेक। तो मुझे यहाँ पर जब हमने राउट प्रीफिक्स लिखना है तो उसके बाद हमें यहाँ पर इसको ग्रुप भी करना है। यहाँ पर इसको माय मिस्टेक है, यहाँ पर अब हम इसको ग्रुप, और उसके बाद हम इसको फंक्शन देंगे इस तरीके से। अब ये हमारे पास रूट पाथ हो जाएगा, और इसको अब हम ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। अब जो हमने व्यूज़ के अंदर, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने व्यूज़ के अंदर जो डैशबोर्ड के अंदर लेआउट ब्लेड .php क्रिएट करी थी, उसमें हमने ये देखिए राउट लिखे थे। तो अब हमें फ़ायदा ये हुआ ये राउट मेथड यूज़ करने का। अब ये जितने भी हमने राउट्स पहले क्रिएट किए थे ये सारे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, और आपको एडमिन स्लैश रोल्स पर देखिए मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं की यहाँ पर आकर। अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा होता स्लैश रोल्स या स्लैश यूज़र लिखा होता तो ये फिर इधर यूज़र्स ही रहना था। तो इसलिए हमने यहाँ पर राउट का मेथड यूज़ किया कि जैसे हम राउट्स को अपडेट करें तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो ये हमारे राउट्स अपडेट हो चुके हैं। तो अब तमाम के तमाम जो राउट्स हैं वो काम करेंगे हमारे इसी तरीके से। पेजेस को अगर ओपन करते हैं एडमिन स्लैश पेजेस हो जाएगा, यूज़र्स को ओपन करते हैं एडमिन स्लैश यूज़र्स हो जाएगा। तो इट मीन्स अब हमारा जो राउट्स हैं वो सारे के सारे एडमिन के साथ
प्रॉपरली लिंक हो चुके हैं और जो भी इसको ओपन करेगा उसको समय लग जाएगी कि भाई ये एडमिन के राउट्स है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम कंट्रोलर में चले जाते हैं। जो हमारा ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर रोल कंट्रोलर है, इसके अंदर यहाँ पर ये हमारे पास इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमने यूज़ ऐप स्लैश रोल्स को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हम लिखेंगे रोल्स इज़ इक्वल टू रोल कॉलन कॉलन पेजिनेट और यहाँ पर हम 5 पास कर देंगे। तो हम एक पेज पर 5 रोल्स को शो करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न व्यू। अब इसके लिए हमें व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें व्यू को क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट करूँगा डैशबोर्ड के अंदर ही। सो डैशबोर्ड डॉट रोल्स डॉट इंडेक्स। अब जो भी हमारा मेथड का नेम होगा, हम इस एक डैशबोर्ड के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उस मॉडल का फ़ोल्डर, मतलब रोल्स पे हम इस वक्त रोल कंट्रोलर पर हैं तो रोल्स का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP हम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं कम्पैक्ट रोल्स। सो ये वाले जो भी रोल्स इसमें आएंगे वो यहाँ पर इस व्यू में पास हो जाएंगे। इसके बाद क्रिएट का अगर हम देखें तो इसके लिए भी सिंपली हमें क्या करना है, रिटर्न व्यू करना है डैशबोर्ड डॉट रोल्स डॉट क्रिएट। सो इट मीन्स हम जो है रोल्स डॉट क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP को ओपन करना चाह रहे हैं, जो कि डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर रोल्स के फोल्डर में है। सो यहाँ पर अब है हमारे पास स्टोर का मेथड। सो रोल इज इक्वल टू न्यू रोल। सो इसके बाद हम लिखेंगे रोल नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो भी हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आती है फॉर्म्स के थ्रू या गेट रिक्वेस्ट आती है क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू, तो उसको हम इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू फेच कर सकते हैं। सो फॉर्म के अंदर हमारे पास जो नेम का टेक्स्ट फील्ड होगा उसको हम यहाँ पर फेच कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। सो हम लिखेंगे इफ़, बल्कि यहाँ पर सेव का एक वेरिएबल ले लेते हैं, रोल सेव करेंगे। सो इफ़ सेव, तो यहाँ पर रिटर्न कर जाएगा रीडायरेक्ट। तो अब यहाँ पर अगेन हमें राउट का मेथड पास करना है कि किस तरीके से हम उसको राउट पास करना चाह रहे हैं। सो विद इसको इस तरीके से राउट, और यहाँ पर अब हम उस राउट का नाम दे देंगे। सो हमारे पास जो राउट का नाम था रोल्स डॉट रोल्स था, आई थिंक रोल्स ही था, रोल्स डॉट इंडेक्स था, सॉरी। तो इसको हम रीडायरेक्ट राउट पे कर देंगे तो ये हमारा रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी एक रोल को फेच करना चाह रहे हैं तो रोल इज इक्वल टू एंड देन हम यूज़ करेंगे रोल फाइंड आईडी। तो ये हमें फर्स्ट रिकॉर्ड फाइंड करके दे देगा और हम रिटर्न कर देंगे व्यू को डैशबोर्ड डॉट रोल्स डॉट शो। तो जो मेथड नेम है वही हमने यहाँ पर शो कर दिया। सो ये शो कर देगा हमें सिंगल रिकॉर्ड और सॉरी यहाँ पर कॉम्पैक्ट रोल जो है हम इसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। फिर उसके बाद है एडिट। तो डेफिनेटली हमें एडिट का फॉर्म चाहिए इसके लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोल इज इक्वल टू, अगेन रोल फाइंड करना होगा हमें, फाइंड आईडी। फिर हम लिखेंगे रिटर्न व्यू डैशबोर्ड डॉट रोल्स डॉट एडिट कॉमा कॉम्पैक्ट रोल। तो अब इसमें शो में और एडिट में फ़र्क ये होगा कि इसमें सिंपली वो रोल हमें शो हो जाएगा, मतलब उसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगी। जबकि एडिट वाला जब हम मेथड कॉल करेंगे तो इससे क्या, जो एडिट वाला व्यू ओपन होगा उसके अंदर से हम इस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। सो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, ये रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू रोल फाइंड आईडी, फिर लिखेंगे रोल और इसके अंदर हम अब अगेन वो सारे काम करेंगे जो भी हमने रिक्वेस्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट लिए हैं। सो उनको हम यहाँ पर पास कर देंगे। सो रोल नेम इज इक्वल टू, हमने जो भी रिक्वेस्ट के थ्रू नेम गेट किया है, और उसके बाद सेव इज इक्वल टू रोल सेव। इसके बाद इफ़ सेव, तो यहाँ पर रिटर्न कर दे रीडायरेक्ट राउट एंड अगेन राउट्स डॉट इंडेक्स पर।
तो ये हमने इसको सेव कर दिया। तो जब सेव हो जाएगा तो इस पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो अगर सेव नहीं होता तो कहाँ पर, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करने वाला। सो डिलीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो सिंगल रिकॉर्ड को जब डिलीट करना हो तो हम यहाँ पर डिलीटेड इज इक्वल टू करेंगे एंड रोल फाइंड आईडी डिलीट सिंपली। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट routes डॉट इंडेक्स। तो ये हम जो है वो सिंपली हमने CRUD ऑपरेशन राइट कर दिया यहाँ पर इनसाइड कंट्रोलर। अब इसी में मैंने कोई वैलिडेशन वगैरह अभी बिल्कुल भी नहीं लगाई है, तो वैलिडेशन भी हम लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सारा काम वैलिड हो रहा है या नहीं। अब हम व्यूज़ में आएंगे रिसोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्यूज़ के अंदर आके डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे रोल्स के नाम से। सो डैशबोर्ड के अंदर रोल्स, इसके बाद इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे index.blade.php, इसको सेव करेंगे। फिर उसके बाद न्यू एक फाइल क्रिएट करेंगे create.blade.php। फिर उसके बाद हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम हम रखेंगे edit.blade.php। फिर उसके बाद न्यू फाइल क्रिएट करेंगे show.blade.php। तो इससे हमारे पास ये 4 व्यूज़ क्रिएट हो गए हैं। जो इंडेक्स है वो तमाम रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए है, क्रिएट है न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, एडिट है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए, शो है सिंगल रिकॉर्ड को शो करने के लिए। जो डिस्ट्रॉय वाला है उसके लिए हमें किसी व्यू की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली उसको रोल कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर मैंने आई थिंक लगाया है रिटर्न रोल कंट्रोलर के अंदर। सो वो सिंपली उसको डिलीट करके वापस रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमारा व्यूज़ हमने क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पर मैं सबको एक दफ़ा क्लोज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडेक्स पे। सो इंडेक्स पे हमारे पास यहाँ पर अब हमने शो करना है रिकॉर्ड को। सो एक्सटेंड करेंगे हम सबसे पहले इसको डैशबोर्ड डॉट लेआउट से। फिर यहाँ पर हम सेक्शन क्रिएट करेंगे सेक्शन, और इसका नाम हमने कंटेंट रखा था यील्ड जहाँ पे हमने किया था। सो एंड सेक्शन। और अब यहाँ पर हमने जो admin.blade.php के अंदर कोड लिखा था ये वाला, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब इसमें से हमें ये बॉडी वाला जो है वो सारा रिकॉर्ड तो नहीं चाहिए, एंड इसको बॉडी को एक दफ़ा हम क्लोज़ करके यहाँ से डिलीट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होगा टाइटल, मतलब उस रोल का टाइटल क्या है। फिर उसके बाद उसका होगा क्रिएटेड एट, कब इसको क्रिएट किया गया है, अपडेटेड एट, कब इसको अपडेट किया गया है। और अगर आप यहाँ पर डिफरेंट यूज़र्स को डिस्प्ले करवाना चाहें कि ये रोल किस किस यूज़र को असाइंड है, तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। और अगर कोई किसी को भी असाइन नहीं है तो उसकी जगह नन आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र्स हम लिख देते हैं कि इस रोल को कौन कौन से यूज़र्स हमने असाइन किए हैं। तो ये हो गया हमारे पास हेड का सेक्शन। तो टी बॉडी अब बना लेते हैं और इसमें हम TR पहले लगाएंगे और इसके अंदर TD इंटू हम लिखेंगे 5, 1 2 3 5, तो 5 TDs क्रिएट हो गई। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले लूप लगाएंगे @ ईच रोल्स एज रोल। तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। अब इसको हम यहाँ पर इस रो के नीचे एंड फॉर ईच कर देंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर इसको एक और चेक लगा देते हैं @if roles is exist और if not role is empty। तो ये हमने इस if not roles is empty, तो ये अगर ट्रू नहीं है तो वो इसको डिस्प्ले करे, अदरवाइज हम इसको कहाँ पे लगाए, अच्छा टेबल रिस्पॉन्सिव पे है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको एल्स हम यहाँ पर एक p टैग लगा देते हैं और क्लास दे देते हैं अलर्ट इन्फो। सो नो रोल्स
रिकॉर्ड फाउंड, ये इसके साथ मैसेज शो कर देगा। सो @ एंड इफ़, तो ये हमने इसको एक चेक लगा दिया कि इज़ एम्प्टी का एक मेथड है जो हम अप्लाई कर सकते हैं कलेक्शन पर, क्योंकि जो हमने यहाँ पर रोल मॉडल के साथ यहाँ पर रोल कंट्रोलर के साथ ये जो हमने रोल्स रिटर्न किया है, ये हमारे पास बेसिकली एक कलेक्शन रिटर्न करता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इज़ एम्प्टी कलेक्शन पर अप्लाई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें बता दिया कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। तो खैर एनीवेज, ये हमने यहाँ पर इफ़ रोल्स इज़ एम्प्टी मतलब ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो तब वो ये शो करे, अदरवाइज़ वो शो करेगा नो रोल्स रिकॉर्ड फाउंड। सो अब वापस आते हैं और इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें। तो एवरीथिंग इज़ ओके। अब मैं रोल्स पे क्लिक करता हूँ। सो इसने हमें रिकॉर्ड दे दिया नो रोल्स रिकॉर्ड फाउंड। और सेक्शन पे आप यहाँ पर सेक्शन टाइटल दे सकते हैं, रोल्स सेक्शन, इस तरीके से। सो ये अब हमारे पास रोल्स सेक्शन आ चुका है। तो हमने सक्सेसफुली रिकॉर्ड को रीड करना सीख लिया है। अब हम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक बटन लगाएंगे। तो रिकॉर्ड रीड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पर एक बटन लगाना, ताकि हम उसको बटन को क्लिक करके हम जो है वो न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर सकें। अब इस रोल्स के सामने हम यहाँ पर एक बटन लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से ये डैशबोर्ड के आगे 3 बटन लगे हैं, तो हम इन्हीं में से एक बटन को उठा लेते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम आएंगे व्यूज़ में, और यहाँ पर layout.blade.php के अंदर हमने इसको ऐड किया हुआ था। तो ये है हमारे पास, ये सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेक्शन है हमारा। सो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जहाँ पर हमने ये रोल सेक्शन लगाया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रोल्स सेक्शन, और इसको H2 दे देंगे, H1 नहीं देंगे। क्लास इसको H2 ठीक है दे दी। और यहाँ पर ये हमारे पास बटन एक ही चाहिए हमें, तो बेसिकली एंकर टैग चाहिए रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, एक ही बटन। सो यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ एंकर टैग में, और अगेन href में हम यहाँ पर सेम वही राउट का मेथड यूज़ करेंगे। सो राउट रोल्स डॉट क्रिएट, तो अब ये हमें इस पे बटन पे लिंक कर देगा रोल्स डॉट क्रिएट पे ऑटोमेटिकली। बाकी इसके हम जो है वो सेम रखेंगे। सो ऐड न्यू रोल, तो ये हमने इसको दे दिया मेथड। तो अब इसके लिए हमें create.blade.php में भी एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी कुछ स्निपेट्स इंस्टॉल किए हुए हैं बूटस्ट्रैप 4 से, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप चूँकि 4 हम यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा npm run watch, ताकि अगर मैं कोई भी चेंजेस करूँ CSS वगैरह में, तो वो यहाँ पर हमें शो हो जाए, तो बूटस्ट्रैप की भी चेंजेस अपडेट होती रहे। तो यहाँ पर इसको मैं बैकएंड पे रन करता हूँ। तो इसके बाद मैं आऊँगा टूल्स में और स्निपेट के सेक्शन में, और यहाँ पर मैं फॉर्म लिखूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए फॉर्म ग्रिड आ गया, BA फॉर्म हॉरिजेंटल आ गया, फॉर्म इनलाइन, फॉर्म रो ऐड करनी है हमने। सो यहाँ से B4 फॉर्म हम ऐड कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म हमारे पास ऐड हो चुका है। इसमें हमें सिर्फ एक फॉर्म चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारे हम जो है वो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इसको कॉल MD12 कर देते हैं, और ये हमारे पास जो है वो फॉर्म आ गया। अब इसके अंदर सेम अगेन हमें @एक्सटेंड्स करना होगा डैशबोर्ड डॉट लेआउट से, और फिर इसके अंदर हमें लिखना होगा @सेक्शन कंटेंट और एंड सेक्शन, और इसके बाद इस बटन को ऐड न्यू रिकॉर्ड। सो टाइप इसकी सबमिट होगी, टाइप इसकी टेक्स्ट होगी, नेम इसका होगा नेम। सो इनपुट ईमेल के बजाय इनपुट रोल नेम कर देते हैं इसको। सो प्लेस होल्डर में हम रोल नेम लिख देते हैं। सो ये अब हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। तो चलिए अब इस फॉर्म को, अच्छा यहाँ पर हमें इसको एक्शन और मेथड भी अब हमने देना। तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम एक्शन और मेथड देंगे पोस्ट का, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे राउट
एंड रोल्स डॉट स्टोर और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब इसके लिए हमें यहाँ पर CSRF का एक टोकन चाहिए, तो यहाँ पर @CSRF आप लाजमी लिखेंगे क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए ये टोकन लाजमी है। तो सेव किया इसको। अब हम दोबारा इसको रीलोड करते हैं। सो ये देखिए हमारे पास ऐड न्यू का बटन आ चुका है, ऐड न्यू रोल का। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो ये देखिए हमारे पास जो है वो एक्चुअली यहाँ पर ईमेल मैंने ऐड न्यू रोल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। सो ऐड न्यू रिकॉर्ड के बजाय रोल आ गया बटन। तो अब हम इसके थ्रू इसको मतलब इसको भी मैं फॉर्म रो में रख लेता हूँ, बटन को भी, ताकि ये ठीक हो गया। तो अब इसको मैंने BTN प्राइमरी और इसके अलावा इसको BTN ठीक है, बाकी फॉर्म रो हो गया और इसके बाद इसको फॉर्म ग्रुप दे देते हैं। सो ठीक हो गया। यहाँ पर ये अब इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं आसानी से हम, लेफ़्ट लाइन राइट लाइन जहाँ पर भी इसको लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। और अगर आप इसको चाह रहे हैं कि एक ही बटन डिस्प्ले हो, मतलब एक ही रो में दोनों बटन और ये दोनों डिस्प्ले हो, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा ग्रुप को और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इस जगह पे और इसको ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पर अब मैं इसको 4 दे देता हूँ और इसको मैं 8 दे देता हूँ कॉलम्स। सेव किया। सो अब ये बटन यहाँ पर आ गया, इसको 6 देते हैं। सो ये फॉर्म ग्रुप हो गया और हमारे पास ये अब ये फॉर्म ग्रुप नहीं है, ये कॉल MD4 है। सो 8 4 12 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये हमें बटन को एक ही रो में आना चाहिए। सो ये बटन अब आई थिंक यहाँ पर फॉर्म रो है, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, मुझे इसको ये फॉर्म रो है तो इसमें हमारे पास ये कॉल MD है और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है और यहाँ पर ये आना चाहिए था क्योंकि ये रो है और इसके अंदर ये फॉर्म ग्रुप है दो। सो फॉर्म ग्रुप इस तरीके से। सो अब ये हमारा फॉर्म ग्रुप यहाँ पर रो में आ चुका है। तो लेकिन यहाँ पर अब देखें कि ये बटन अब इस जो हमारा लेबल है उसके इक्वल आ रहा है। सो इसकी रीज़न ये है कि हमने ये जो इनपुट किया हुआ है ये इसको यहाँ से हम इस तरीके से उठा के यहाँ पे लेबल के अंदर ले जाते हैं। सो लेबल के अंदर ले जाने से भी ये सॉल्व नहीं हुआ, सॉरी। तो यहाँ पर अब इसको हम दे देते हैं मार्जिन टॉप 3 एंड 4 5 से ये बहुत नीचे चला गया। सो 4 जो है यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। अभी भी ये बिल्कुल सेम नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं getbootstrap.com पे आता हूँ क्विकली और यहाँ से उसका स्निपेट डाउनलोड कर लेता हूँ। सो डॉक्यूमेंटेशन में आऊँगा एंड कंपोनेंट्स में ताकि टाइम सेव हो जाए। सो फॉर्म्स में फॉर्म इनलाइन आई थिंक इसके लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। सो ये है हमारे पास फॉर्म ग्रिड। तो इसके अलावा यहाँ पर फॉर्म इनलाइन होगा, एक ही सिंगल बटन होगा इसमें, ये हो गया। सो ऑटो साइजिंग। सो ये हमारे पास है फॉर्म, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पर एक्शन इज इक्वल टू राउट रोल्स डॉट स्टोर, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट @CSRF और फिर यहाँ पर हमारे पास है कॉल ऑटो है, इसकी भी कॉलम ऑटो है। सो ये हमें नहीं चाहिए।
चेक बॉक्स भी हमें नहीं चाहिए। सो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। सो फॉर इनलाइन फॉर रोल नेम, फॉर इनपुट रोल नेम, इनपुट रोल नेम। सो इसके बाद MB2 टेक्स्ट है, नेम इसका हम नेम दे देंगे और प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे रोल नेम। सो बाकी फॉर्म तो ठीक हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल ठीक डिज़ाइन हो चुका है। अब इसमें कॉल ऑटोमेटिक है, सो इसको आप कॉल MD कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको कॉल MD8 करता हूँ और इसको कॉल MD4 करता हूँ, सो देखिए अब ये हमारे जो रोल्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल आ गए। सो यहाँ पर रोल नेम हम देंगे और इसको फिर ऐड न्यू रोल पे क्लिक कर देंगे। सो ऐड न्यू रोल। तो हमने कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी मेथड को कॉल किया हुआ है। इसको स्टोर वाले मेथड को अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पर स्टोर वाले मेथड को हमने ऑलरेडी रोल को गेट किया हुआ है और उसको सेव किया हुआ है। सो इट मीन अगर अब हम यहाँ पर मैं एक रोल लिखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर और इसको ऐड न्यू रोल पे क्लिक करता हूँ तो इसको क्रिएट हो जाना चाहिए और यहाँ पर ये रोल अब शो होना चाहिए, जो कि शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको भी व्यू नहीं किया। तो व्यू करते हैं अब हम इसको index.blade.php पे। तो यहाँ पर हम इसको अब रोल आईडी, रोल नेम, रोल क्रिएटेड एट, रोल अपडेटेड एट, और अब यहाँ पर हमें तमाम यूज़र्स को डिस्प्ले करवाना है। तो अभी चूँकि हमने यूज़र्स को डिस्प्ले नहीं करवाया, और एक और चीज़ यहाँ पर हमें एक्शंस के नाम से भी क्रिएट करनी है जिसमें हमने अपडेट डिलीट का काम परफॉर्म करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे TD और यहाँ पर पहला हम लगाएंगे हाइपरलिंक लगा देंगे A और इसको कहेंगे डिलीट और दूसरा होगा हमारा एडिट। सो डिलीट में हम क्या करेंगे, डिलीट में हम यहाँ पर सिंपली राउट को मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे राउट्स डॉट डिस्ट्रॉय और कॉमा देके रोल की आईडी इसको पास कर देंगे। इसी तरीके से सेम यही वाला तरीका यूज़ करेंगे हम एडिट के लिए भी, और रोल आईडी पास करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एडिट मेथड को कॉल करेंगे राउट्स डॉट एडिट को। तो फिर हमारे पास यहाँ पर edit.blade.php फाइल कॉल हो जाएगी। तो चलते हैं हम edit.blade.php में रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर edit.blade.php। अब इसमें हमने वही क्रिएट वाला फॉर्म यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ये फॉर्म लगा लेते हैं और सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यू इज इक्वल टू रोल नेम, और उसके बाद यहाँ पर हम एक हिडन फील्ड लगा लेते हैं, इनपुट टाइप इज हिडन, नेम इज इक्वल टू ID, और यहाँ पर बल्कि हमारे पास ऊपर ID ऊपर आ जाएगी, हम उसी ID को फाइंड कर लेंगे क्योंकि जब हम उस पर क्लिक करेंगे रोल पे तो वो उसकी ID ऊपर स्क्रॉल बार में आ जाएगी, तो हम उसको वहाँ से फेच कर सकते हैं। सो ये हो गया। अब इसमें अपडेट में हमें यहाँ पर ID पास होगी ऑटोमेटिकली, ओके हो गया। सो ये हमारा एडिट का भी मेथड हो गया। तो चलिए अब देखते हैं रिकॉर्ड शो होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर क्या राउट्स डॉट डिस्ट्रॉय नॉट फाउंड, सो राउट्स डॉट डिस्ट्रॉय नॉट फाउंड कह रहा है राउट्स PHP आर्टिसन राउट, आई थिंक ये कोई डिफरेंट नाम है, राउट डॉट डिस्ट्रॉय नहीं है ये, रोल्स डॉट डिस्ट्रॉय, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने राउट्स डॉट डिस्ट्रॉय लिख दिया है, ये कहाँ पर लिखा है, एंड इन index.blade.php में। सो यहाँ पर राउट्स नहीं लिखना था, रोल्स डॉट डिस्ट्रॉय लिखना था, ठीक हो गया, राउट यहाँ पर लिखना था। अब इसको रीलोड करते हैं। सो ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है, और एडिट और इसके अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं इस तरीके से।
सो ये हमारे पास डिलीट और एडिट के दोनों एक्शंस आ गए। यूज़र्स में भी कुछ भी यूज़र्स नहीं आए तो हमारा रिकॉर्ड सही आ रहा है। ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पर हम कस्टमर को अगर ऐड करते हैं तो ये लीजिए हमारा अब क्रिएट का प्रोसेस भी सही से परफॉर्म हो रहा है। अब हम देखते हैं कि व्यू किस तरीके से हम रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं। सो व्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे रिकॉर्ड को चाहे तो यहाँ पर व्यू का एक्शन लगा सकता हूँ, एक व्यू, और वो सिंगल रिकॉर्ड को व्यू कर देगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस तमाम रिकॉर्ड्स को एक किसी की जगह पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ तक यूज़र्स तक, तो ये उसको शो कर दे हमें एंकर टैग के थ्रू। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर हम इस टी आर के अंदर इस सारे को एक और टी डी के अंदर रैप कर देते हैं। या फिर हम चलिए आसान तरीका करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास अब बन जाएगा व्यू, या शो कह देते हैं इसको, शो रिकॉर्ड। ये हमारे पास शो वाला मेथड कॉल हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने क्रिएट कर दिया तीसरा एक्शन भी। जब शो पे क्लिक करेंगे तो रोल 1 जब पास होगा तो शो डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी कॉल हो जाएगी। शो डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर शो डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में वही रिकॉर्ड जो इंडेक्स वाला है उसको कॉपी करते हैं और शो वाले में पेस्ट कर देते हैं। चेंज क्या होगा कि इसमें अब लूप नहीं होगा, फॉर ईच का लूप नहीं होगा, इसमें सिंपल एक रोल होगा। इफ़ नॉट रोल इज एम्प्टी, इफ रोल एग्जिस्ट्स का मेथड अब हमने यहाँ पे यूज़ किया कि अगर रोल वो एग्जिस्ट करता है तो फिर वो इसको शो करे, अदरवाइज शो ना करे। यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा रिकॉर्ड शो करता हूँ, कह रहा है कॉल टू मेंबर फंक्शन एग्जिस्ट ऑन नल। इट मीन्स यहाँ पर भी हमने एग्जिस्ट यूज़ करना है और रोल डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर भी, सॉरी नॉट रोल डॉट ब्लेड, रोल मॉडल कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर हमने शो में एग्जिस्ट, तो ये फाइंड करेगा नल को, और यहाँ पर शो डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में इफ़ रोल, तो तब वो इसको डिस्प्ले करेगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। कॉल टू अ मेंबर फंक्शन रोल फाइंड आईडी 1 एग्जिस्ट्स, ये क्या, इसको रोल कंट्रोलर के अंदर रोल फाइंड, अच्छा ठीक है, यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे और उसके बाद सिंपली अब ये देखिए, अब ये नो रिकॉर्ड रोल रिकॉर्ड फाउंड। अब मैंने क्या किया, सिंपली हमने इफ़ यहाँ पर लिख दिया कि इफ़ रोल, कि अगर रोल एग्जिस्ट करता है तो एम्प्टी नहीं है, नल नहीं है, तो फिर वो इसको शो कर दे, अदरवाइज़ वो यहाँ पर नो रोल रिकॉर्ड फाउंड कर देगा। अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 वाला रिकॉर्ड मौजूद है, वो शो हो जाएगा। 1 करता हूँ तो 1 वाला रिकॉर्ड शो हो जाएगा, और यहाँ पर हम इस रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अब इसके लिए हमें शो वाला मेथड नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी शो कर रहे हैं उसको, तो शो वाले को यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ गया। अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एडिट वाला रिकॉर्ड फाइंड हो गया, और इसके बाद इसमें वो दोबारा से अपडेट हो जाएगा। अब ये कह रहा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एडमिनिस्ट्रेटर रोल नेम यूनिक इन नेम अपडेटेड एट वैल्यूज़। वो कह रहा है कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से वायलेशन है डुप्लीकेट एंट्री। डेफिनेटली ये डुप्लीकेट एंट्री होगी, तो इसमें हमें जाना पड़ेगा कंट्रोलर में, रोल कंट्रोलर में, और यहाँ पर हमने रोल अपडेट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद वापस आते हैं, इसमें रिकॉर्ड को दोबारा ऐड न्यू रोल करते हैं। कह रहा है कि डुप्लीकेट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर की रोल नेम इज रिक्वेस्ट ऑन रोल नेम, और हाँ ठीक हो गया। हम इस तरीके से करते हैं अपडेट, और यहाँ पर हम नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट नेम पास कर देते हैं। इफ़ रोल मतलब सेव सक्सेसफुली हो गया तो वो इसको इंडेक्स पर रिटर्न कर दे। तो वापस जाते हैं एक दफ़ा, तो ये डुप्लीकेट एंट्री कह रहा है क्योंकि वो एक क्रिएट करने जा रहा है रिकॉर्ड को। ऐड न्यू रिकॉर्ड,
ओके, ओह सॉरी माय मिस्टेक, ये कोड आई थिंक ठीक था, मेरी मिस्टेक ये है। मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जो edit.blade.php है उसमें एक्शन को चेंज नहीं किया। सो रोल्स डॉट अपडेट को करना था, तो माय मिस्टेक। तो यहाँ पर अपडेट वाले को कॉल कर लिया अब, और साथ ही हमने यहाँ पर कामा रोल आईडी भी पास कर दी। तो अब ये रोल्स डॉट अपडेट को कॉल करेगा। तो वापस आते हैं फॉर्म में, और इसके अलावा अपडेट इसको रोल कर देते हैं। सो अब ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो फॉर्म के अंदर अब रोल आईडी भी आ चुकी होगी विद अपडेट। तो यहाँ पर ये देखिए रोल 1। सो अपडेट रिकॉर्ड को किया, तो अब ये कह रहा था पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस रोड, सपोर्टेड मेथड गेट हेड पुट पैच और डिलीट। सो वो कह रहा है कि ये जो मेथड है, अब आप एडिट वाला जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमें जो यूज़ करना पड़ता है वो पैच मेथड है। तो हम पोस्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते एडिट जब रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाले मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो हम पुट वाला मेथड यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ फॉर्म हमने लगाया है edit.blade.php में, जहाँ पर हमने CSRF टोकन लगाया, वहाँ पर हम यहाँ पर सिंपली CSRF नॉट CSRF, यहाँ पर हम इसका एक मेथड होता है, एंड यहाँ पर आथ के अंदर आई थिंक मुझे इसका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि CSRF फील्ड कौन सी होती है। मैं देख लेता हूँ इसके लिए। आई थिंक इसके लिए हम जाते हैं laravel.com पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। अब मुझे याद नहीं आ रहा इसका कि पुट को, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट या पैच, सो इनपुट हिडन मेथड इज इक्वल टू पुट, ये हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये नेम कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये इसका तरीका है, हिडन फील्ड अंडरस्कोर मेथड वैल्यू इज इक्वल टू पुट कर देंगे, और इसके अलावा @ मेथड पुट भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ ये था, तो ये @ मेथड और उसके अंदर हम पुट पास कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली पुट फील्ड अब यहाँ पर हो जाएगी ऐड। सो रीलोड किया इसको, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। सो कह रहा है राउट डॉट इंडेक्स नॉट डिफाइंड। सो राउट डॉट इंडेक्स क्यों नहीं डिफाइंड भाई, रोल कंट्रोलर में आएंगे और रीडायरेक्ट राउट्स डॉट इंडेक्स, राउट्स हम इसको राउट्स डॉट इंडेक्स नहीं है, रोल डॉट इंडेक्स है, यस। सो अब हमने अपडेट का रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है। इसको मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर, एडिट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कर देते हैं इसको अपडेट। सो ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एडिट किया, कस्टमर्स कर दिया, अपडेट रोल किया, तो ये भी हमारा कस्टमर्स हो चुका। तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली अब अपडेट भी हो रहा है। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो सपोज़ मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूँ, कस्टमर्स वाला रोल है जो, इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी डिलीट का ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है। सो इस डिलीट के ऑप्शंस के लिए मुझे यहाँ पर एक राउट, आई थिंक राउट के साथ रोल्स डॉट डिस्ट्रॉय है, और इसके साथ हमें रिक्वेस्ट पोस्ट सेंड करनी पड़ रही है। ठीक है, ये देखिए इसको हमें डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने index.blade.php में ये जो डिस्ट्रॉय वाला सेक्शन लगाया ना, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म को। तो यहाँ पर हम फॉर्म लगाएंगे, और इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर हमें बटन लगाना होगा। सो यहाँ पर हम लगाएंगे बटन, और यहाँ पर हम लगाएंगे बटन रोल इज इक्वल टू बटन। सो इसी तरीके से इनका भी हम रोल इज इक्वल टू बटन कर देते हैं, रोल इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू btn डैश लिंक। तो यही वाली क्लास हम तीनों में ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर वापस आए, रीलोड किया,
तो ये हमारे पास अब बटन्स की वजह से BTN की जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो बटन्स जो हैं वो एक ही रो में नहीं आ रहे। बटन ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बटन ग्रुप्स ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं फॉर्म के अंदर। सो बटन ग्रुप्स, ये आ गया हमारे पास बटन ग्रुप्स का सेक्शन। और ये हमारे पास बटन्स आगे कॉपी किया और यहाँ पर इनकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। सो ये आगे हमारे पास बटन्स और इसको कह देते हैं एंकर टैग है ये भी। एंड ये हमारे पास एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग है बटन। और इसको आउटलाइन कह देते हैं, सॉरी लिंक कह देते हैं, लिंक कह देते हैं इसको भी, और इसको भी लिंक कह देते हैं। सो इसको चेक करते हैं कि बटन हमारे सही डिस्प्ले हो रहे हैं एक ही रो में। सो ठीक हो रहे हैं, एक ही रो में है। और ए टाइप बटन क्लास BTN लिंक। और ये जो है बटन दरमियान वाला जो बटन है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसका टाइप बटन है। और एंड इसके अलावा इसमें हम टाइप सबमिट इसको देंगे और इसमें से रोल हम इसको बटन देंगे बटन। और href इज़ इक्वल टू इसको एडिट कर देते हैं। सो हम कहेंगे राउट रोल्स डॉट एडिट कॉमा रोल ID। और इसको हमने डिलीट के लिए यूज़ करना है तो फॉर्म हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इस बटन को इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक्शन इज़ इक्वल टू राउट, क्या था हमारा एडमिन रोल। सो राउट इसका नेम है रोल्स डॉट डिस्ट्रॉय कामा रोल ID। ये हमारा हो गया एक्शन और ये हो गया सबमिट। और यहाँ पर हम इसको इनपुट हिडन भी दे सकते हैं। इनपुट टाइप इज़ हिडन, नेम इज इक्वल टू ID दे देंगे। बल्कि इसकी आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वो ID पास हो रही है उसके साथ। तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। सो ये हमारे पास हो गया एडिट का, ये हो गया डिलीट का और ये हो गया व्यू शो का। सो टाइप बटन नहीं है, ये रोल इसका बटन है। सो href इज़ इक्वल टू राउट रोल्स डॉट शो कामा रोल ID। ये हमारे पास तीनों बटन अब लिंक के तौर पर ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब एडिट डिलीट और शो के तीनों बटन काम करेंगे। अब ये देखिए इसके साथ हमें एक और काम करना था। यहाँ पर @मेथड डिलीट ये लाजमी पास करना है क्योंकि हमने इसके साथ डिलीट का रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है ये डिलीट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो हमारे पास मेथड है ये डिलीट का एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसको अब हम रीलोड करते हैं एक दफ़ा और इसके बाद इसको रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। तो देखिए रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली, नहीं मिस्टेक होगी मुझसे, फॉर्म के अंदर एक्शन तो लगा दिया, मेथड पोस्ट नहीं था लगाया। तो ये अब मैं वापस रोल पे आता हूँ। तो रोल डिलीट नहीं हुआ था क्योंकि वो गलत तरीका कॉल हो रहा था। अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो ये BTN लिंक डिलीट है, मेथड इज वैल्यू ठीक है, रोल इक्वल टू 2 ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो कह रहा है कि एडमिन फॉर पेज एक्सपायर्ड। ऑफ कोर्स पेज तो एक्सपायर हो गई क्योंकि उसमें हमने आई थिंक CSRF टोकन नहीं लगाया फॉर्म के अंदर। जी हाँ, @CSRF, तो ये भी ज़रूरी होता है। तो रीलोड करते हैं। अब मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ। अब इसमें CSRF टोकन भी आ चुका है, सो डिलीट करते हैं। सो कह रहा है राउट डॉट इंडेक्स नॉट डिफाइन। डेफिनेटली राउट डॉट इंडेक्स नहीं होगा डिफाइन क्योंकि उसकी जगह रोल्स डॉट इंडेक्स लिखना था।
तो यहाँ पर हमने रोल्स कंट्रोलर के अंदर मैंने कहीं पर रोल्स डॉट इंडेक्स लिख दिया, सो रोल्स डॉट इंडेक्स था। तो इस तरीके से हमने डिलीट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने रोल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो आप इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लारावेल 6 की वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।